बात करते हैं क्या धुरंधर मूवी सच में एक बीजेपी फंडेड मूवी है या फिर एक प्रोपेगेंडा मूवी है। स्टार्टिंग में ही हमें ये चीज़ पता है कि हमने धुरंधर 1 पार्ट में ये देखा था कि ये जो इंडियन स्पाई है हमजा सिर्फ और सिर्फ एक यही मेन कैरेक्टर है जिसकी वजह से हम इस मूवी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। ये मूवी धुरंधर 2 रिलीज़ होती है 19/3/2026 को और अब तक 1007 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है ये मूवी। डायरेक्टर साहब का कहना है कि ये मूवी किसी भी रियल इंसिडेंट्स पर आधारित नहीं है, रियल में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। जबकि अगर हम इस मूवी के डिस्क्लेमर की बात करें तो इस मूवी के डिस्क्लेमर में भी यही साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो फेसेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए और बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये सारे चेहरे रियल में एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे चेहरे सच में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे अजीत डोभाल सर हों या फिर आईएसआई का हैंडलर हो या फिर ये जितने भी चेहरे हैं ये सारे रियल में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद 1 घंटा पूरे होने के बाद एक चेहरा हमें ऐसा दिखाई देता है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये मूवी किस तरफ इर्द और गिर्द घूमने वाली है। ये 2014 की क्लिप है जब मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह में अपना शपथ ले रहे थे। ये क्लिप दिखाई जाती है जिसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच जाती है। इन महाशय का इस मूवी में ये कहना होता है कि हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ पाउंड्स दिए थे कि हमारी सरकार आ जाए, लेकिन हमारी सरकार नहीं आई। और हमने इतने एनजीओज़ को पैसा दिया, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज़ को पैसा दिया, लेकिन हमारी सरकार नहीं आई। इनका कहने का मतलब ये है इस मूवी में मेरे को जहाँ तक समझ में आया कि 70 साल से पाकिस्तान ही हमारे देश को चला रहा था, पाकिस्तान की आईएसआई ही हमारे देश को चला रही थी और हमारे देश में कोई भी सरकार एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग दूसरी चीज़, इन्होंने जो यूनिवर्सिटीज़ की बात करी तो ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं? क्या ये जेएनयू की बात कर रहे हैं? हो सकता है जेएनयू की बात कर रहे हो, लेकिन क्या जेएनयू की वजह से हमारे देश के इलेक्शंस में कोई भी इम्पैक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ सकता। उसके बाद दूसरा सीन हमें दिखाई देता है 2 घंटा 11 मिनट का, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल के पास एक इंटेल आता है हमजा की तरफ से कि पाकिस्तान 60 करोड़ रुपए इंडिया में फेक करेंसी के रूप में भेजने वाला है। अगर आपको याद होगा तो धुरंधर 1 में आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा, हमें ये दिखाया गया था कि जो इंडिया की प्रिंटिंग मशीन्स थी वो पाकिस्तान में चली गई थी और पाकिस्तान फेक पैसों को छाप रहा था। ठीक है, उसके बाद ये बताते हैं कि 15 नवंबर को नेपाल के रास्ते कराची से होते हुए इंडिया में 60 करोड़ रुपए आने वाले हैं और ये 60 करोड़ रुपए यूज़ होने वाले थे यूपी के इलेक्शंस में, जिससे कि बीजेपी इलेक्शंस ना जीते। इसमें यही मूवी में दिखाया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं रात में, बोलते हैं कि आज रात 12 बजे के बाद से जितनी भी करेंसी है 500 की और 1000 की, वो सारी करेंसी आज से बंद हो जाएगी। इसका कारण यही बताया गया। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमारे मोदी जी जब आए थे उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा था ये इसलिए हम कर रहे हैं कि जिससे कि हमारे देश में जो ब्लैक मनी है वो पूरी तरह से वापस आ सके। लोगों ने पैसा जहाँ जहाँ छुपा के रख रखा है वो सारा पैसा हम बाहर निकाल सकें। और लेकिन अब इस मूवी में हमें ये पता चल रहा है कि ये सारा पैसा यूपी के इलेक्शन में लगने वाला था, जिससे कि यूपी का इलेक्शंस कोई और जीत सके। लेकिन ये तो इलेक्शंस की बात हो गई, लेकिन मोदी जी ने हम सबको ये चीज़ बोला था कि हम काला धन वापस लाने वाले हैं। मतलब हमें ऐसा दिखाया गया इस मूवी में कि जैसे ही मोदी जी कहते हैं कि हमने पैसों को पूरी तरह से 500 और 1000 की नोटों को बंद कर दिया है, उसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच जाता है। आईएसआई के जितने भी एजेंट हैं सब रोने लग जाते हैं। इवन अतीक अहमद का भी फेस हमें दिखाया गया इस मूवी में, ये कहते हुए कि अतीक अहमद भी इन सारी फंडिंग्स में इन्वॉल्व होता था, पाकिस्तान की फेक करेंसीज को ला करके इंडिया में और वेपन्स की सप्लाई का काम करता था। और इस मूवी में अतीक अहमद को ऐसा दिखाया गया है कि अतीक अहमद ये कह रहे हैं कि ये एक चाय बेचने वाला सबकी लंका लगा रहा है। और अगर हम एक चीज़ और देखें, अगर इनफैक्ट हम फैक्ट को चेक करें तो ये जो बंदा है आईएसआई का हैंडलर, इसकी डेथ 2011 में ही हो गई थी एक बम ब्लास्ट में। ठीक है, और अतीक अहमद 2023 में अतीक अहमद की डेथ हुई। लेकिन इस मूवी में अतीक अहमद की डेथ दिखाई जाती है और इसको भी दिखाया जाता है ये बंदा मरता नहीं है। अब आप सोच सकते हो कितना फॉल्स क्लेम करा जा रहा है। इवन राम मंदिर जो बन रहा है वो भी दिखाया जाता है। मतलब कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम जब राम मंदिर बन रहा था पूरी तरह से उस चीज़ को देख रहा था लाइव और बोल रहा था कि अब इंडिया को सबक सिखाना पड़ेगा। अब जरा आप सोच के देखो, एक तरफ डायरेक्टर साहब कहते हैं कि इस मूवी का रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का पर्पस है।
दूसरी तरफ हमें इतने ज़्यादा फॉल्स चीज़ें दिखाई जाती हैं और सिर्फ बीजेपी की ही चीज़ें सही दिखाई जाती हैं। मतलब एक पार्टी को ही बार बार सपोर्ट किया जाता है। इनका कहने का मतलब ये है कि अभी तक 70 साल तक देश में जितनी भी पार्टीज़ थी वो सारी पार्टीज़ पाकिस्तान चला रहा था, हमारे देश को पाकिस्तान चला रहा था। मेरा सवाल ये है कि जब पाकिस्तान चला रहा था तब हमारे देश का रॉ एजेंसी क्या कर रही थी, हमारे इंडिया की आईबी क्या कर रही थी? क्या अजीत डोभाल के आने के बाद या 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद ही हमारे देश के हालात सही हुए हैं? ऐसा तो नहीं है। तो फिर इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट्स क्यों दिखाए गए हैं हमें बार बार? अब यहाँ पर ये डिसाइड आपको करना है, आप लोगों को ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। इनफैक्ट आपको ये मूवी देखनी चाहिए। 4 घंटे की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छी है। मतलब आप 4 घंटे बोर होने वाले नहीं हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर हम एक मूवी ऐसी बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को ही दिखाते हैं, एक पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि एक पार्टी आने के बाद ही हमारा देश चल रहा है, तो ये मूवी गलत है। हमारा देश पहले भी चल रहा था, हमारे देश की रॉ एजेंसी पहले भी काम कर रही थी। अगर इस मूवी की बात करें तो इस मूवी के अकॉर्डिंग तो ये है कि 2014 के पहले हमारा देश पूरी तरह से पाकिस्तान चला रहा था, हमारे देश में कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी रॉ एजेंसी, हमारी आईबी पहले भी काम कर रही थी, अभी भी काम कर रही है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं।